नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू वैदिक एस्ट्रोनॉमी चैनल। आज हम बात करेंगे केतु प्लेनेट के बारे में। केतु को मिस्टीरियस या स्पिरिचुअल प्लेनेट भी कहा जाता है। आज हम समझेंगे कि केतु जब अपनी कुंडली के अलग अलग हाउसेस में होता है तो इसका असर क्या पड़ता है। केतु के 12 हाउसेस में होने का क्या मतलब है और हर हाउस में इसकी एनर्जी कैसे काम करती है, ये सब हम आज डिटेल में समझेंगे। पहले जानते हैं केतु के बारे में। केतु को प्लेनेट ऑफ डिटैचमेंट भी कहा जाता है। जैसे कि राहु को प्लेनेट ऑफ अटैचमेंट कहा जाता है, तो केतु जहां पे बैठता है उस घर के रिलेटेड कार्यकर्तव्य के रिलेटेड हमें डिटैच करता है। केतु को हम अक्सर मोक्ष का ग्रह भी कहते हैं, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस हमारे जीवन में काफी गहरा होता है और मिस्टीरियस भी हो सकता है। जस्ट लाइक राहु, केतु इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए शैडो प्लेनेट ओनली। केतु रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, केतु रिप्रेजेंट करता है डिटैचमेंट को और हमारी पास्ट लाइफ को। केतु का ज्यादा इंपैक्ट हमें इसकी दशा या अंतर्दशा में ही देखने को मिलता है। केतु लाइफ की मटेरियलिस्टिक चीजों से हमें दूर ले जाता है और स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ इंक्लिनेशन देता है। तो चलिए अब हम जानते हैं केतु के हर हाउस में होने वाले इफेक्ट्स के बारे में। केतु इन द फर्स्ट हाउस। केतु अगर फर्स्ट हाउस में हो तो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी कंफ्यूजिंग हो सकती है। आपको अकेले डिसीजन लेने में मुश्किल आती होगी। आपको अपनी असली पहचान समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये पोजीशन व्यक्ति को स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ भी ले जा सकती है। स्पिरिचुअलिटी और इंट्रोस्पेक्शन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। केतु फर्स्ट हाउस में हो तो आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग हो सकती है। आपका नेचर थोड़ा डिटैच हो सकता है। आप अपने अपीयरेंस को लेकर ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते। करियर वाइज ये लोग अनकन्वेंशनल फील्ड चूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं तो जॉब करने लग जाएंगे या फिर वाइस वर्सा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केतु इन द सेकंड हाउस। केतु अगर सेकंड हाउस में हो, जो कि आपके वेल्थ, फैमिली और वैल्यू से संबंधित है, तो ये आपके फाइनेंशियल मैटर्स को इंपैक्ट कर सकता है। केतु सेकंड हाउस में आने से आप मनी और मटेरियलिज्म से डिटैच रहना पसंद करते हैं। ये पोजीशन डिटैचमेंट और नॉन मटेरियलिज्म को बढ़ावा देती है। आपको ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा नहीं होती और आप फैमिली रिलेशंस में भी थोड़ा डिटैच और डिस्टेंट महसूस कर सकते हैं। फाइनेंशियली आपकी लाइफ में कभी-कभी फ्लक्चुएशंस हो सकती है, लेकिन अगर केतु वेल प्लेस्ड है तो आप अपने स्पीच से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ केतु इन द थर्ड हाउस। अगर केतु थर्ड हाउस में हो तो आपका कम्युनिकेशन स्टाइल थोड़ा अनयूजुअल हो सकता है। आप ज्यादा इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल या फिलोसफिकल हो सकते हैं। आप अपनी बात डायरेक्ट तरीके से रखना पसंद करते होंगे। यहाँ पे केतु आपको इंट्रोवर्ट नेचर भी देता है। आप अपने यंगर सिबलिंग के साथ भी डिस्कनेक्टेड फील करते होंगे। ये भी देखा गया है कि उनके साथ आपके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहते होंगे। थर्ड हाउस में केतु होने से व्यक्ति एडवेंचरस और रिस्क टेकिंग नेचर का भी हो सकता है। नाउ केतु इन द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस जो कि हमारे अपने घर का है, मदर का है, इमोशन वैल्यूज का होता है, तो वहां पर केतु का होना आपकी इमोशनल नीड्स को इफेक्ट कर सकता है। आप अपने घर या फैमिली से थोड़ा डिटैच महसूस कर सकते हैं। केतु इस हाउस में आपको अपने रूट से दूर कर सकता है। आपको अपने होमलैंड से इमोशनली डिस्कनेक्टेड कराता है। आप घर के एनवायरनमेंट में पीस की तलाश में रहते हैं। ये पोजीशंस फॉरेन सेटलमेंट भी करा सकती है। कभी कभी अपने घर को लेकर डिससेटिस्फेक्शन फील करते होंगे आप। नाउ केतु इन द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस आपकी क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन और रोमांस से संबंधित है। जब केतु फिफ्थ हाउस में हो तो आपका इंटरेस्ट रोमांस और लव अफेयर्स में कम हो सकता है, या फिर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में डिटैचमेंट महसूस करते हैं। क्रिएटिविटी को स्पिरिचुअल और डीपर डायमेंशंस में एक्सप्लोर करते हैं। केतु अगर फिफ्थ हाउस में है, आपका अपने बच्चों के साथ रिश्ता भी थोड़ा कम्प्लेक्स हो सकता है, या फिर आप अपने बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्शन नहीं बना पाते होंगे। केतु फिफ्थ हाउस में आपको स्टडी में भी इशू ला सकता है। ये हाउस एजुकेशन का भी माना जाता है। फिफ्थ हाउस में केतु होने से क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस पर भी असर पड़ता है। ये लोग थोड़ा अनकन्वेंशनल आइडियाज के लिए जाना जाते हैं। लव लाइफ में आपको कंफ्यूजन या फिर अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। नाउ केतु इन द सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस में केतु का होना आपका हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थोड़ा सा मिस्टीरियस बना सकता है।
आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर होती है तो वो थोड़े डीप और हार्ड टू डायग्नोस हो सकती है। इसके अलावा आपके एनिमीज को समझना भी थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए। कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का दुश्मन जो होता है वो उसका अपना खुद का खास दोस्त ही होता है। यानी कि केतु ये पोजीशन आपको गुप्त शत्रु भी दे सकता है। यहाँ पे अगर केतु फिर 6th हाउस में है तो आप कर्जा लेने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते होंगे। अगर कर्जा लेंगे तो जल्दी से जल्दी वापस करने में विश्वास रखते होंगे। ये पोजीशन फॉरेन सेटल में बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करती है। 6th हाउस में केतु स्पिरिचुअल हीलिंग या मेडिकल फील्ड्स में आपको इंटरेस्ट दे सकता है। नाउ केतु इन द 7th हाउस। 7th हाउस हमारी मैरिज, पार्टनरशिप्स और रिलेशनशिप का हाउस है। जब केतु 7th हाउस में होता है तो आपके रिलेशनशिप थोड़े डिटैच या अनफुलफिलिंग हो सकते हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर से इमोशनली डिटैच फील कर सकते हैं, बट स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड होते हैं उनके साथ। आप अपनी मैरिज में डिससेटिस्फाइड फील कर सकते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि आप मैरिज के बाद अपने घर में ही अलग या फिर किसी दूसरी सिटी में रह रहे होते हैं। अगर केतु 7th हाउस में है तो आपको यहाँ पे इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल एक्टिव पार्टनर ही चाहिए। यही आपके लिए एडवाइस है। एंड सेम आपको बिजनेस पार्टनरशिप में भी देखने को मिलता है। पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो ऐसे में यही सजेस्ट किया जाता है कि पार्टनरशिप बिजनेस सोच समझ के ही करें। नाउ केतु इन द 8th हाउस। 8th हाउस जो कि केतु का खुद का घर माना गया है, क्योंकि 8th हाउस का जो करेक्टर है काफी हद तक केतु के खुद की नेचर के साथ रिलेट करता है। केतु का 8th हाउस में होना आपको डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ ले जा सकता है। आपका लाइफ का हिडन एस्पेक्ट को जानने में इंटरेस्ट होता है। जस्ट लाइक केतु, ये हाउस सडन चेंजेस और मिस्ट्रीज का कनेक्टेड होता है। यहाँ पे बैठा केतु आपको स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन देता है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड्स मेडिटेशन, कल्ट, हिडन नॉलेज, रिसर्च। केतु यहाँ पे आपको सोलो ट्रैवलर या एक्सप्लोरर भी बना सकता है। आप अपनी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन फेसेस को डीपली एक्सपीरियंस करते हैं। आपको लाइफ में काफी सडन इवेंट्स देखने को मिलते हैं। नाउ केतु इन द 9th हाउस। 9th हाउस फिलोसफी, हायर लर्निंग और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का है। जब केतु 9th हाउस में होता है तो आपको ट्रेडिशनल बिलीफ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। आप ट्रेडिशनल बिलीफ को चैलेंज करते हैं और अपने स्पिरिचुअल पाथ खुद ढूंढते हैं। रिलीजियस बिलीफ आपके अनकन्वेंशनल हो सकते हैं। आपको ट्रेवल करना, दुनिया के अलग अलग कल्चर्स को समझने का इंटरेस्ट भी होता है। यहाँ बैठा केतु वाले लोग हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना भी पसंद करते हैं। यहाँ पे अगर नेगेटिव केतु हो तो यहाँ पे ये देखा गया है कई बार कि ऐसे लोग जो होते हैं अपने धर्म के प्रति कट्टर विचार वाले होते हैं। स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते हैं, कभी भी उसके बारे में बुरा नहीं सुन सकते। एंड इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो जरा बच के चलिए। नाउ केतु इन द 10th हाउस। 10th हाउस जो कि हमारे करियर, रेपुटेशन और पब्लिक लाइफ का है। 10th हाउस में केतु करियर और पब्लिक इमेज को इम्पैक्ट करता है। आप करियर और मटेरियल सक्सेस से डिटैच हो सकते हैं। ये लोग अपने प्रोफेशन में अनकन्वेंशनल रूट्स चूज कर सकते हैं। करियर में अपना अप्स एंड डाउन्स फेस करते हैं। यहाँ पे केतु वर्क प्लेस से डिटैच करता है, क्योंकि आप रूटीन में काम करना पसंद नहीं करते। आपको 9 to 5 जॉब करना पसंद नहीं है, इसलिए आप डिससेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं एट द वर्क प्लेस। कई बार ये भी देखा गया ऐसे लोग बार बार जॉब चेंज करते हैं, या फिर कई बार ये भी देखा गया कि आप जॉब के अलावा ये अपनी वर्क फील्ड भी चेंज कर लेते हैं। अपने एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो चेंज कर लेते हैं। आपके लिए यही एडवाइस है कि आप स्पिरिचुअलिटी का पाथ चूज करें, उसके थ्रू अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। नाउ केतु इन द 11th हाउस। 11th हाउस फ्रेंड्स, सोशल नेटवर्क्स और इंस्पिरेशन का हाउस है। केतु का यहाँ होना आपको अपने दोस्तों, सोशल ग्रुप्स से थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील कर सकता है। आपका सोशल सर्कल ज्यादा बड़ा नहीं होता। यहाँ पे ये भी देखा गया कि अगर आप स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन से अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। केतु की ये पोजीशन आपको लाइफ में सडन या अनसर्टन गेन्स दे सकती है। केतु 11th हाउस में हो तो किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने से आपको बेनिफिट हो सकता है। नाउ केतु इन द 12th हाउस। 12th हाउस जो कि हमारे हिडन मैटर्स, स्पिरिचुअलिटी और फॉरेन लैंड्स का है। यहाँ पे केतु का होना आपको डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दे सकता है। ये पोजीशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करने की तरफ भी ले जा सकती है।
आपका मेडिटेशन करने में भी इंटरेस्ट होता है और आप आइसोलेशन और सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते होंगे। आप अपनी मौज में रहने वाले इंसान हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते, मनमोजी काइंड ऑफ इंसान है। 12th हाउस में केतु होने से व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष और अटैचमेंट की तरफ इंक्लाइन करता है। फॉरेन ट्रेवल्स और चैरिटेबल वर्क में भी इंटरेस्ट हो सकता है आपका। फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी ये पोजीशन स्ट्रांग मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी केतु की प्लेसमेंट के इफेक्ट्स 12 हाउसेस में। केतु एक मिस्टीरियस और पावरफुल प्लैनेट है जो हमेशा आपको अपने पास कर्मा से सीखने का मौका देता है। अनलाइक द राहु, केतु थोड़ा आपको डिटैच फील कराता है। केतु की जब भी आपको दशा या अंतर्दशा आएगी, कहीं ना कहीं आप इंसान को आइसोलेशन की तरफ ले जाती है, आपको अकेले रहना पसंद होता है। चलिए तो दोस्तों, ये था केतु के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सप्लोर करते रहिए। धन्यवाद।